फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 39। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि देव अपनी शादी के फंक्शन छोड़कर किसी मीटिंग के लिए चला जाता है और किसी अनहोनी के डर से काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि देव संगीत के फंक्शन के बाद तक भी नहीं लौटा था। अब आगे राधिका काव्या के आंसू पोंछते हुए कहती है, तू पागल है क्या? आज इतना बड़ा दिन है तेरे लिए और आज के दिन भी रो रही है। और देखना, देव आता ही होगा और अगर उसने तेरी आंखों में आंसू देख लिए तो देखने दे। इन आंसुओं का कारण भी तो आज वही है ना। काव्या अपना आंसू पोंछते हुए मासूमियत से कहती है तो राधिका को हंसी आ जाती है। मैं रो रही हूँ और तुझे हंसी आ रही है? जा, मुझे तुझसे भी बात नहीं करनी, काव्या चिढ़ते हुए कहती है और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है कि तभी कुछ ही देर में दो मजबूत बाहें काव्या को घेर लेती हैं और काव्या के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहता है, तो आज क्या हमारी रानी साहिबा हमसे भी बात नहीं करेगी? देव की आवाज़ सुनते ही काव्या चौंक कर पलट कर देखती है तो काव्या के सामने मुस्कुराता हुआ देव खड़ा था। काव्या झट से देव को गले लगा लेती है और अपनी नम आंखों और मुस्कुराते होठों से देव को देखते हुए कहती है, देव आप कब आए? मुझे तो लगा आप आज आ ही नहीं पाएंगे और अभी तो यहाँ राधिका थी और वो। काव्या इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही देव काव्या के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और काव्या को अपने करीब करते हुए कहता है, कैसे नहीं आता रानी साहिबा? आपको क्या लगा मैं आपको आज के दिन अकेला छोड़ दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी आज के बाद काव्या सिर्फ देव की होगी। पर आज की देरी के लिए माफी चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ा। काव्या देव के सीने पर सिर रख लेती है। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है देव। मैं जानती हूँ जितनी आपके लिए मैं जरूरी हूँ उतना ही आपका काम भी आपके लिए जरूरी है। और कल क्या, काव्या तो उस दिन ही देव की हो गई थी जिस दिन आपने मेरा ये हाथ थामा था। कल तो हम सिर्फ वचनों से एक दूसरे के साथ बंधन में बंधेंगे, वरना काव्या तो बहुत पहले ही देव की हो चुकी है। अभी नहीं, अभी कुछ बाकी है काव्या को मेरी काव्या बनने में। देव मुस्कुराते हुए काव्या को देखते हुए कहता है तो काव्या भी देव को हैरानी से देखने लगती है। देव अपनी पॉकेट से वही पेंडेंट जो काव्या ने उसको वापस कर दिया था काव्या के गले में पहनाते हुए कहता है, इस पर सिर्फ आपका हक है रानी साहिबा और अब आप लग रही हैं देव की काव्या। फिर देव काव्या के सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तो चलें? सब इस प्यारी सी मुस्कुराहट वाली लड़की का बाहर इंतजार कर रही हैं। देव की बात सुनकर काव्या मुस्कुराते हुए देव का हाथ थाम लेती है। देव और काव्या एक दूसरे का हाथ थामे सबके बीच आ जाते हैं। देव और काव्या को साथ देखकर सब खुश थे। देव और काव्या को स्टेज के बिल्कुल सामने लगे सोफे पर बैठा दिया जाता है और बाकी सब उनके पीछे लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और संगीत की शुरुआत होती है। महेश जी और सरिता जी के डांस परफॉर्मेंस के साथ दोनों के स्टेज पर आते ही नीचे बैठे सभी लोग हूटिंग करने लगते हैं और गाना प्ले होता है। सरिता जी और महेश जी ने इतना अच्छा डांस किया था कि सलोनी, रिया, विक्की और बाकी सब वंस मोर चिल्लाने लगते हैं। तो सरिता जी और महेश जी मुस्कुराते हुए नीचे आ जाते हैं। फिर बारी आती है मोहन की। मोहन का डांस देखने के लिए तो बाकी सब भी एक्साइटेड थे, क्योंकि मोहन ने अपना सॉन्ग किसी को भी नहीं बताया था। मोहन का गाना प्ले होता है तो मोहन काव्या का हाथ पकड़कर उसको बीच में खड़ा कर देता है और हाथ में बाजा लेकर खुद भी गाने के साथ साथ गुनगुनाते हुए डांस करने लगता है। मोहन देव की तरफ इशारा करते हुए नाचता है, फिर काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए गुनगुनाता है। गाना खत्म होते ही काव्या मोहन के गले लगकर रोने लगती है। मोहन की आंखें भी नम थी। मोहन काव्या का हाथ देव के हाथों में देते हुए कहता है, देव आज मैं अपनी वो अमानत तुमको सौंप रहा हूँ जिसकी मैं कभी कद्र नहीं कर पाया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसका साथ हमेशा दोगे। मेरी बहन का ध्यान रखना। इसके आगे मोहन कुछ नहीं कह पाता और वहाँ से चला जाता है, पर काव्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। देव काव्या का हाथ कसकर पकड़ लेता है और एक हाथ से काव्या के आंसू साफ करते हुए नामे गर्दन हिला देता है कि तभी थोड़ा इमोशनल हुए माहौल को फिर से खुशनुमा बनाने मोहित और पूजा स्टेज पर पहुंच जाते हैं और गाना प्ले होता है।
मोहित और पूजा के जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस से फिर से मस्ती वाला माहौल आ जाता है और सभी जोर जोर से हूटिंग करने लगते हैं। फिर बारी आती है विक्की और सलोनी की। दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं कि तभी रिया जोर से चिल्लाते हुए कहती है, रोक द स्टेज सलोनी विक्की। दोनों सिर्फ मुस्कुरा देते हैं और गाना प्ले होता है और दोनों डांस करना शुरू करते हैं। दोनों अपना जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं तो सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पर ये सब देखकर राधिका खुद को डांस करने से नहीं रोक पा रही थी। तो विनोद उसको आंख दिखाते हुए आराम से बैठने को कहता है, तो राधिका मुंह बनाकर बैठ जाती है। अब बारी थी हमारे लव बर्ड्स देव और काव्या की। देव डांस के लिए काव्या के सामने अपना हाथ बढ़ाता है तो काव्या मुस्कुराते हुए अपना हाथ देव के हाथ में दे देती है और देव काव्या को लेकर स्टेज पर आ जाता है और एक प्यारा सा गाना प्ले होता है। काव्या और देव दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। देव काव्या का माथा चूमकर काव्या को गले लगा लेता है। देव और काव्या के डांस के साथ पूरा माहौल खुशनुमा हो गया था, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था। आज कड़वाहट, दर्द, नफरत, तड़प कुछ नहीं था, थी तो सिर्फ खुशियाँ और प्यार। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका देव और काव्या को जाने कब से इंतजार था। वो दिन जब देव पूरे हक से काव्या को अपना कह सकता था। शादी का पूरा पंडाल गुलाब की खुशबू से महक रहा था। चारों तरफ सिर्फ उजाला ही उजाला था और काव्या को जिसका बेसब्री से इंतजार था वो भी लाल शेरवानी सिर पर सहरा बांधे अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए उसकी चौखट पर खड़ा था। आज देव इतना खूबसूरत लग रहा था कि चाहकर भी उससे नजर नहीं हट रही थी। सीता जी देव की नजर उतारकर उसकी आरती उतारती हैं और देव का स्वागत करती हैं। फिर सरिता जी, महेश जी, दादू, विक्की सबका स्वागत करती हैं। देव सीता जी के पैर छूता है और होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में काव्या को दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए बेकरारी लिए देव अंदर आ जाता है। पर देव के साथ साथ आज विक्की भी था जो सलोनी में खोया हुआ था। आज सलोनी ने पिंक कलर का लहंगा पहना था जिस पर उसने अपने बाल खुले छोड़े थे और चेहरे पर सिर्फ हल्का सा मेकअप, हाथों में चूड़ियां जो शायद सलोनी को परेशान कर रही थी क्योंकि वो कभी उनको आगे तो कभी पीछे करके ठीक कर रही थी। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हुई थी पर कुछ तो था जो दोनों को आपस में जोड़ रहा था। देव अंदर आ गया था। मोहित और मोहन दोनों उसके साथ ही थे कि तभी पंडित जी वरमाला के लिए दुल्हन को बुलवाने के लिए कहते हैं तो मोहित सलोनी से काव्या को लाने के लिए कहते हैं। देव की नजरें तो कब से काव्या का इंतजार कर रही थी और अब वो वक्त आ गया था जब वो दो शख्स जो एक दूसरे को उस रूप में देखने वाले थे जिस रूप में वो कई सालों से एक दूसरे को देखने की चाहत रखते थे। सलोनी काव्या को लेने अंदर चली जाती है और कुछ ही देर में सलोनी और रिया काव्या को दुल्हन के लिबास में बाहर ले आती हैं। काव्या को देखते ही देव का हाथ खुद ब खुद अपने दिल पर चला जाता है जो काव्या के उसके तरफ बढ़ते कदमों के साथ जोर जोर से धड़क रहा था। देव तो काव्या को देखकर पलके झपकाना तक भूल गया था। काव्या लाल रंग के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी चमकती नथ, सिर पर चमकता मांग टीका जिसके बिल्कुल नीचे लगाई हुई लाल बिंदी, आंखों का काजल, होठों की लाली, गले में पहना हुआ जड़ाऊ हार, हाथ में पहना हुआ चूड़ा जिसमें से लंबे लंबे लटकते कलीरे और उन हाथों में लगी हुई देव के नाम की मेहंदी जो काव्या की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। काव्या अपनी पलकें झुकाए अपने धड़कते दिल को संभालते हुए स्टेज के पास पहुंचती है तो देव अपना हाथ देकर काव्या को स्टेज पर ले आता है। जब काव्या देव को अपनी पलकें उठाकर देखती है तो देव को बस एक टक निहारती रह जाती है। आज दोनों की आंखों में नमी थी। दोनों बस एक दूसरे को निहारे जा रहे थे कि तभी सलोनी और पूजा देव और काव्या को वरमाला लाकर दे देते हैं। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं। दोनों के एक दूसरे को वरमाला पहनाते ही पूरा आसमान भी रोशनी से सराबोर हो जाता है। मोहित पूजा का हाथ कसकर पकड़े खड़ा था। मोहित की आंखें भी नम थी क्योंकि आज तक जिसके लिए काव्या को उसने इतने सालों तड़पते देखा था आज काव्या उसकी होने वाली थी। राधिका की आंखें भी नम थी और विनोद राधिका का हाथ थामे उसको संभाल रहा था और रिया देव और काव्या को देखते हुए राधिका को गले लगाए खड़ी थी। सलोनी अपनी नम आंखों के साथ अकेले खड़ी थी तो विक्की सलोनी के पास आकर उसका हाथ थामकर खड़ा हो जाता है। सलोनी को ये कुछ अजीब लगता है पर विक्की का उसका हाथ पकड़ना उसको एक सुकून का एहसास दिला रहा था। देव के माँ, पापा, दादू, ताई माँ, मोहन सब आज बहुत खुश थे। जयमाला हो गई थी तो सलोनी काव्या को फेरों के लिए मंडप में लेके आ जाती है। आज फिर दोनों एक दूसरे को वचन देने वाले थे पर आज कायनात के साथ साथ अग्नि भी उनके इन वचनों की साक्षी बनने वाली थी।
पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और देव और काव्या एक अटूट बंधन में बंधने को तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को सातों जन्म साथ रहने का वचन देने वाले थे। फिर पंडित जी काव्या का कन्यादान करने के लिए उसके परिवार के किसी सदस्य को आगे आने के लिए कहते हैं, तो मोहित मोहन को काव्या का कन्यादान करने को कहता है। मोहन अपनी माँ की ओर देखता है, जो नम आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। मोहन काव्या का कन्यादान करता है। कन्यादान करते वक्त मोहन की आंखें भी नम थी। फिर मोहन देव और काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए उन्हें हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देता है। काव्या के चेहरे पर आज एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि आज उसके पास एक बहुत प्यारा परिवार था। पंडित जी के कहने पर सलोनी देव और काव्या का गठबंधन करती है। फिर पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहते हैं, तो देव काव्या का हाथ थाम लेता है और फिर दोनों अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेने शुरू करते हैं। हर फेरे के साथ दोनों एक दूसरे को वचन दे रहे थे और आज से दोनों वचनों के एक अटूट बंधन में बंध गए थे। फिर पंडित जी देव को काव्या को मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं, तो देव काव्या को मंगलसूत्र पहना देता है। देव के नाम का मंगलसूत्र पहनते ही काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। फिर पंडित जी देव को काव्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं, तो देव सिक्के से काव्या की मांग अपने नाम के सिंदूर से भर देता है। देव के सिंदूर भरते ही काव्या की आंखों की नमी आंसू का रूप लेकर उसकी आंखों से टपक जाती है। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। आज काव्या पूरी तरह देव की हो गई थी। आज चांद, तारे, अग्नि सब साक्षी थे देव और काव्या के इस शुभ विवाह के। जिन्होंने आज तक काव्या का दुख देखा था, आज वो उसकी खुशियों के भी साक्षी बन गए थे। काव्या और देव आज एक अटूट बंधन में बन चुके थे, जिसके लिए दोनों ने बहुत कुछ सहा था, पर आज दोनों की जिंदगी में खुशियां उनका स्वागत कर रही थी। काव्या अपने देव के साथ विदा होकर जिंदगी का एक नया सफर तय करने निकल पड़ी थी, जो बेशक बहुत खूबसूरत होने वाला था। देव और काव्या एक दूसरे के साथ गठबंधन में बंधे अपने घर की दहलीज पर खड़े थे, जहां सरिता जी काव्या और देव के स्वागत के लिए आरती की थाली लिए खड़ी थी। सरिता जी भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज काव्या पूरी तरह से उनकी हो गई थी। सरिता जी काव्या को दहलीज पर रखे चावल से भरे कलश को अपने दाहिने पैर से अंदर की ओर गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती हैं, तो काव्या अपने दाहिने पैर से कलश को अंदर की ओर गिराकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए अंदर आ जाती हैं। फिर सरिता जी देव और काव्या को घर में बने मंदिर में ले जाकर भगवान का आशीर्वाद लेने को कहती हैं। दोनों भगवान के दर्शन करके अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लेते हैं और फिर दोनों घर के सभी बड़ों का भी आशीर्वाद लेते हैं। देव, तुम थक गए होंगे, जाओ बच्चों तुम दोनों जाकर आराम करो। काव्या भी काफी थकी हुई लग रही है। सरिता जी दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, सरिता जी ने सही कहा था, काव्या सच में बहुत थक गई थी। 3 दिन से लगातार चलती रस्मों की वजह से काव्या को ढंग से आराम भी नहीं मिला था, जिससे उसका सिर दर्द कर रहा था, पर वो देव को बताकर उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो चुप ही रहती है। ठीक है माँ, मैं काव्या को रूम में ले जाता हूँ। आप सब भी काफी थक गए होंगे, आप लोग भी आराम कीजिए। देव सरिता जी और बाकी सबको देखते हुए कहता है। देव काव्या को लेकर अपने रूम की ओर जाने लगता है और बाकी सब भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। देव काव्या का हाथ थामे काव्या को रूम की ओर ले जाते हुए कहता है, हमारे नए घर में आपका स्वागत है रानी साहिबा। अभी तक बहुत फीका फीका था, पर देखिए आपके आते ही पूरे घर में रौनक के साथ साथ खुशियों ने भी दस्तक दे दी। और लीजिए, ये है हमारा कमरा। देव सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो आपका मानना ये है कि मेरे इस घर में आने से रौनक आ गई है, तो हमारे इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? काव्या देव को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, वो इसीलिए रानी साहिबा क्योंकि इस कमरे में अभी आपने अपने कदम जो नहीं रखे हैं। आप अंदर कदम रखिए तो देखिएगा कि ये भी पूरा कमरा रोशनी से जगमगा जाएगा। देव काव्या को अंदर ले जाते हुए कहता है। काव्या के रूम में कदम रखते ही देव की कही बात सच हो जाती है और पूरा कमरा सफेद रोशनी से नहा जाता है, जैसे आज आसमान के सारे तारों को इसी कमरे में ले आया गया हो। अंदर का नजारा देखकर काव्या का मुंह खुला रह जाता है। कमरे की सारी दीवारें सफेद रंग से रंगी हुई थी और चारों तरफ की दीवारों पर देव और काव्या के साथ में बिताए हुए पलों की तस्वीरें कुछ गोल्डन और कुछ ब्लैक फ्रेमों में जड़ी हुई दीवारों पर की गई वॉल पेंटिंग के बीच में लगाई गई थी और सामने बेड को व्हाइट नेट से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जिस पर छोटी छोटी लड़ियां तारों की तरह चमक रही थी और सामने दीवार पर उस व्हाइट नेट के बीच से झांकती काव्या और देव की सगाई की तस्वीर
जिसमें दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। पूरा कमरा फ्रेग्रेंस कैंडल की खुशबू से महक रहा था। सामने फ्लावर पॉट में गुलाब के फूल रखे हुए थे, पर काव्या तो अभी भी सब कुछ निहार रही थी। उसके चेहरे से उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तो कैसा लगा आपको हमारा सरप्राइज? कहा था ना आपको, आपके इस कमरे में आते ही ये कमरा खुद रोशन हो जाएगा। नहीं देव, ये कमरा सिर्फ मेरी वजह से रोशन नहीं हुआ है, बल्कि हमारे साथ की वजह से रोशन हुआ है, क्योंकि मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ तो सिर्फ आपके साथ से हैं देव। पर देव, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये बात आपको कैसे पता चले कि मुझे व्हाइट कलर इतना पसंद है? काव्या हैरानी से देव को देखते हुए कहती है, अब आपके पति हैं तो आपकी पसंद और नापसंद नहीं जानी तो फिर क्या जाना रानी साहिबा। वैसे मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ। देव काव्या को लेकर अपने रूम के साथ बनी बालकनी में लेकर जाता है और काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, लीजिए, आपके चमकते पहाड़, आपकी हवाएं सब आपके साथ यहीं आ गए हैं। अब तो आपको इनकी कमी भी नहीं खलेगी। काव्या के लिए ये दूसरा सरप्राइज था। सच में बालकनी से बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवाएं, सामने चमकते हुए खूबसूरत पहाड़, जिसको कुछ ही देर में शायद कोहरा अपने आगोश में लेने वाला था। जैसे देव ने काव्या को अपनी बाहों के आगोश में ले रखा था। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर देव काव्या को अपनी ओर घुमाता है और काव्या का दुपट्टा उसके सिर से हटाकर उसके कंधे पर रख देता है और उसके माथे पर लटकते हुए भारी मांग टीके को निकालता है। तो काव्या की सिंदूर से भरी मांग देखकर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और धीरे धीरे देव काव्या की नथ, उसके गले में पहना हुआ भारी हार सब निकाल देता है। काव्या की हवा से उड़ते बाल काव्या के साथ साथ देव के चेहरे को भी छू रहे थे। देव काव्या को अपनी बाहों में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। देव धीरे से काव्या को नीचे उतार देता है, पर दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। देव धीरे धीरे काव्या के करीब आने लगता है, जो काव्या की धड़कन बढ़ा रहा था। देव के बढ़ते कदमों के साथ काव्या अपने कदमों को पीछे की ओर ले जा रही थी, पर काव्या पीछे दीवार से टकरा जाती है और काव्या के कदम वहीं थम जाते हैं। पर देव के कदम काव्या की ओर लगातार बढ़ रहे थे। देव काव्या के बहुत करीब था, इतना करीब कि काव्या देव की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर कुछ ही पल में काव्या को देव के अपने करीब ना होने का एहसास होता है। तो काव्या अपनी आंखें खोलती है तो देव वहां नहीं था। काव्या देव को इधर उधर देखती है तो देव सामने ड्रॉर से कुछ निकाल रहा था। फिर देव पानी का गिलास उठाकर मुस्कुराते हुए काव्या के पास आते हुए कहता है, सिर दर्द है ना? पर तुमने मुझको बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों, जान सकता हूँ? नहीं देव, ऐसा कुछ नहीं है, काव्या अटकते हुए कहती है। तो देव पानी का गिलास नीचे रखकर और काव्या को अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हारा दर्द तुम्हारी आंखों से पहचान लेता हूँ, और तुमको क्या लगा मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? फिर देव काव्या को उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, हमको एक दूसरे के साथ अब पूरी जिंदगी बितानी है काव्या, और इसकी शुरुआत में तुम्हारी तकलीफ को नजरअंदाज करके नहीं कर सकता। तुम मेरी जान हो और तुमको तकलीफ होगी तो उसका असर कहीं ना कहीं मुझ पर भी होगा ना। तो मुझसे कुछ भी छुपाने की तुम कोशिश भी मत करना, समझी रानी साहिबा? काव्या अपनी नम आंखों और मुस्कुराते होठों से देव की आंखों में देख रही थी, जहां उसको अपने लिए सिर्फ प्यार और इज्जत दिख रही थी। काव्या देव के गले लग जाती है और अपने भर्राए गले से कहती है, छुपाया तो उससे जाता है देव जो जान नहीं पाते, और आप तो बिना कहे ही सब जान लेते हो। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देव, बिल्कुल सही कहा तुमने, और अगली बार मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की ना तुमने तो ऐसी सजा दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। पर पहले अभी की गलती की सजा सुन लो। तो सजा ये है रानी साहिबा कि आप जल्दी से अपना ये भारी लहंगा चेंज करेंगी और ये दवा खाकर बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाएंगी, समझी? तो चलिए जाइए और चेंज कीजिए, और ये आपके पति का ऑर्डर है, और अगर मेरा ऑर्डर कोई मानता नहीं है ना तो उसकी सजा और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, समझी रानी साहिबा? देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, यस बॉस। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है और बाथरूम में चेंज करने चली जाती है और थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आ जाती है।
देव ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। देव काव्या को दवा देता है और काव्या को बेड पर लिटाकर कंबल उड़ा देता है और खुद भी काव्या के बगल में आकर लेट जाता है। पर काव्या उठकर देव के सीने पर सिर रखकर लेटते हुए बिल्कुल बच्चों की तरह शक्ल बनाकर कहती है, मुझे यहाँ सोना है। तो देव मुस्कुराते हुए काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है, जिससे काव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। पर थोड़ी देर देव से बातें करते करते काव्या को दवा की वजह से नींद आ जाती है, पर देव अभी भी काव्या के चेहरे को निहार रहा था। काव्या बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह देव का हाथ पकड़कर देव के सीने पर सिर रखे सोई हुई थी, पर बार बार उसके चेहरे पर आते बाल उसको कुछ परेशान भी कर रहे थे। पर काव्या इतनी गहरी नींद में थी कि वो बस अजीब अजीब सी शक्लें बना दे रही थी। तो देव काव्या के चेहरे पर आते बालों को पीछे कर देता है और काव्या के माथे को चूमते हुए धीरे से कहता है, अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी रानी साहिबा, अब कोई तकलीफ आपको छू भी नहीं पाएगी, ये वादा है मेरा आपसे। कुछ ही देर में देव भी नींद के आगोश में चला जाता है और आज देव और काव्या की जिंदगी में सिर्फ खुशियां थी और आज भगवान के सामने भी उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के लिए खुशियां ही मांगी थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 40 और 41 देखना ना भूलें, जहां हम काव्या की जिंदगी के आने वाले पलों को कुछ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।